अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो स्टूडेंट्स की फरमाइश पे लाया हूँ, बहुत कीमती वीडियो है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आज जो है वो सेकेंड ईयर का फ़िज़िक्स का और इंग्लिश का पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह सर जवाद जेजेसी के इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि मंडे से आप लोगों के भी पेपर शुरू हो रहे हैं। और फर्स्ट ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, इससे बहुत कुछ तय होता है आगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बुनियाद पे ही आपको पॉइंट्स दे देंगी और एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स को प्लस कर लेंगी। तो इसको बहुत गौर से करें फॉलो, ताकि आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार्टिंग हो। माशाल्लाह वेल बिगन इज़ हाफ डन, और फिर उसके बाद आपका प्रोसीडिंग। मुख्तसर कोशिश करूँगा, नोट करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मेरी आवाज़ सुन लेंगे तो उससे डबल अच्छा हो जाएगा। केमिस्ट्री और इंग्लिश इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस वालों का भी पेपर है और प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों का भी। प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का इंग्लिश जब बाद में होगा तो वो इस वीडियो को देख लें, और केमिस्ट्री तो होगा नहीं कंप्यूटर साइंस वालों का, तो वो इंग्लिश को देख लें। केमिस्ट्री का पेपर 85 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर है। सबसे पहली टिप तो ये है कि जिस दिन आपका पेपर है उससे एक रात पहले बहुत देर तक ना जागें, बहुत देर तक ना जागें। ज़्यादा जागने से दिमाग थक जाएगा और जब इम्तिहान में ज़रूरत होगी तो कोलैप्स कर जाएगा, खुदा ना खास्ता, और काम हो जाएगा ख़राब। तो आज रात को पढ़ लें, कल रात यानी संडे और मंडे के दरमियान की जो रात है उसमें तरीके से आप अपनी नींद पूरी करें, ताकि बिल्कुल फ्रेश ताज़ा दम जाएं। गर्मियाँ बहुत हैं, हाइड्रेटेड रहिएगा, पानी पीजिएगा। 9 बजे से पेपर है, पहली कोशिश कीजिएगा कि सेंटर में तकरीबन आधे घंटे पहले पहुंच जाएं। ठीक, पहुंच गए आप माशाल्लाह से सेहत और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ गर्मी में। अब 9 से 12 पेपर है। आपको MCQs में इस साल OMR शीट नहीं मिलेगी। MCQs OMR शीट नहीं मिलेगी इस साल। आपके पास ऑप्शन होंगे इस तरह स्टेरिक डाल डाल के, ABCD ऑप्शन नहीं होगा। आपको बहुत ध्यान से MCQs का क्वेश्चन नंबर 1 और सेक्शन A की हेडिंग लगानी है सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम में। कंप्यूटर वालों के लिए भी हो गया MCQs वाला पॉइंट, सही है। अब MCQs को आप वर्टिकल कीजिएगा 1 by 1, यानी ऐसे 1 2 3। कॉलम में मत कीजिएगा, पूरे 6 के 6 पेपर के लिए बता रहा हूँ। कॉलम में काम नहीं कीजिएगा, वर्टिकल कीजिएगा, और जहाँ पे लास्ट लाइन आ जाए इससे नीचे मत लिखिएगा कुछ भी। डू नॉट राइट बिलो द लास्ट लाइन, ठीक है। और जो टॉप पे होता है मार्जिन वाला, उससे ऊपर कुछ मत लिखिएगा, ना क्वेश्चन नंबर ना हेडिंग्स। रफ वर्क करना हो अगर तो कॉलम बना के, या बिल्कुल लास्ट पेज जो होगा आपका पेज नंबर 40 केमिस्ट्री में मिलेगा, तो उस पे जाके रफ वर्क लिखना, और पूरे पेपर का रफ वर्क उस आखिरी पेज पे ही करते रहें। अगर B कॉपी ली भी आपने एक्स्ट्रा सप्ली, तो वो अटैच कर देंगे, तो जब वो लास्ट पेज पे पहुंचेगा रफ वर्क से जंप कर जाएगा कि इसके बाद सप्ली इसने ली हुई है, B कॉपी ली हुई है। ठीक है यहाँ तक। अब 17 मार्क्स की 17 MCQs हैं। MCQs में रिमूवर बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में रिमूवर बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। जो A और A1 वाले मुझे सुन रहे हैं, नो यूज़ ऑफ रिमूवर इन MCQs, नो यूज़ ऑफ रिमूवर इन न्यूमेरिकल्स। इंग्लिश वालों के लिए ग्रामर में और MCQs में नो रिमूवर। ठीक। चॉइस सिलेक्शन, बहुत से ज़्यादा 5 मिनट जो पेपर के हों उसमें आपको तय करना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन B में आपको
9 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं 14 में से, 9 4 ज़ा 36, और आपको सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से, और दोनों क्वेश्चन में आपका ए बी पार्ट होगा। ये 8 मार्क्स का हो गया और ये 4 मार्क्स का हो गया। ठीक। चॉइस सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप पूरी कोशिश करें कि आप न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन वाले क्वेश्चन चुन कर करें। न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन पूरी कोशिश, अगर टाइम लगाएं आपने इन चीज़ों को तो कोशिश करें पूरा कि आप न्यूमेरिकल्स सेक्शन बी में भी होंगे केमिस्ट्री में और सी में भी, और प्लस डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिकल वर्क आ जाता है दरमियान में, वो अटेम्प्ट करें चुन के। तो ये बेस्ट सिलेक्शन होगी। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कोशिश करें कि घड़ी अपने साथ ले जाएं और 1 घंटा गुजरने के बाद देखें कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तकरीबन 8 to 10 मिनट्स पर शॉर्ट क्वेश्चन, यानी सेक्शन बी का ले लें आप। ठीक। ताकि आपका तकरीबन 80 to 100 मिनट्स में सेक्शन बी फारिग हो जाए। ठीक हो गया। लेकिन 10 मिनट्स तो 90 मिनट्स, क्योंकि 9 सवाल करने, 90 और 12 to 13 मिनट्स पर पार्ट ऑफ सेक्शन सी क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन सी के दोनों क्वेश्चन में ए बी करके यानी 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 1 पार्ट का हुआ, यानी इसका मतलब ये होगा कि आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी के लिए, तो ये रफली अराउंड 50 to 55 मिनट्स में आपका सेक्शन सी हो जाएगा कंप्लीट। एमसीक्यूज आपको मिलेंगी 20 मिनट के लिए। ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है। इंग्लिश वालों को एमसीक्यूज 20 मिनट के लिए मिलेगी 20 करने की, उसमें कोई फार्मूला नहीं लगाता है, इंग्लिश की एमसीक्यूज हैं। ठीक है। बाकी 2 घंटा 40 मिनट का सब्जेक्टिव होगा, इधर भी उधर भी, यानी केमिस्ट्री का भी और इंग्लिश का भी। प्रेजेंटेशन में आप कोशिश करेंगे तमाम हेडिंग्स कट मार्कर से लगाएं। चाहे ब्लैक चाहे ब्लू। अंडरलाइन कर दें तो बहुत अच्छी बात है, सिंगल कर दें या डबल अंडरलाइन कर दें, आपकी मर्ज़ी। सही है। बाकी प्रेजेंटेशन का मतलब है कि साफ़ सुथरा काम करें और बिल्कुल किनारे तक, कोने तक ना लिखें। किनारे से तकरीबन मार्जिन बना हुआ एक तरफ, तो दूसरी तरफ अपना मार्जिन लगा लें या ना लगा लें, यानी तकरीबन दोनों तरफ से आपके पास ये स्पेस हो। यानी अगर ये पेपर है तो आपके पास इसमें मैटर चल रहा हो दरमियानी हिस्से में। ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग, सबसे बेस्ट सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग तो है सीक्वेंस ऑफ पेपर, यानी सेक्शन ए शुरू में अगर आपको मिल रहा है तो सेक्शन से ए करें, फिर बी करें और फिर सी करें। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सवाल लाएंगे कि सर हम अगर सेक्शन सी पहले करना चाहें तो करें, लेकिन बेस्ट सीक्वेंस और मैक्सिमम मार्क्स की हेडिंग लगी भी है। सेक्शन सी पहले करने में कोई मसला नहीं है, बेहतर है कि सेक्शन बी करें फिर सी करें, यानी कि तरतीब में आप करें, तरतीब में टीचर चेक करे और तरतीब में आपको मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर में देता जाए। मशवरा है ये। अगर फ़र्ज़ करें आप सेक्शन सी पहले और बी बाद में करते हैं तो क्या करें, और बी अगर पहले करते हैं और सी बाद में तो क्या करें। इंग्लिश में भी यही उसूल है, इसलिए लिख दिया 4 पॉइंट्स ऊपर के तकरीबन एक जैसे रहेंगे इंग्लिश वालों के भी। अब सेक्शन बी अगर पहले कोई कर रहा है तो चुन के न्यूमेरिकल पहले करें। न्यूमेरिकल पहले करें, यानी आपने न्यूमेरिकल ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन के उसूल से न्यूमेरिकल्स ही आपके आंसर स्क्रिप्ट के शुरू के क्वेश्चन में ज़्यादा हों, ताकि वो आपके मैथमेटिकल माइंड को जज करे कि ये समझने वाला स्टूडेंट है, रटने वाला इतना नहीं है। अगर आप दोनों तरह के सवाल करना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल के दरमियान में सैंडविच कीजिएगा थ्योरी क्वेश्चंस को। बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे थ्योरी या बिल्कुल इस एक्सट्रीम पे थ्योरी मत कीजिएगा। ठीक, दैट्स इट। अब ख्याल रहे कि सेक्शन सी में भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हैं। सेक्शन सी में ये आप ख्याल रखिएगा
कि सेक्शन सी में आप न्यूमेरिकल वाले सवाल करने की कोशिश करें, क्योंकि सेक्शन सी में एक सवाल ऐसा होगा जिसमें न्यूमेरिकल नहीं होगा। 3 सवाल है ना भाई, 2 में न्यूमेरिकल होंगे, 1 में प्योर थ्योरी होगी, यानी एक ऐसा सवाल होगा जिसमें ए बी दोनों थ्योरी का है, ठीक है, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। अनलेस के मजबूरी हो कि सर इम्पॉर्टेंट टकराया नहीं, खुदा ना खास्ता है, या कच्चा पक्का है, या न्यूमेरिकल में डर लग रहा है, ऐसी सूरत में। और दूसरे नंबर में न्यूमेरिकल के साथ ऐसी थ्योरी का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन उठाइएगा जिसमें डेरिवेशंस आ रही हों, यानी फीका फीका थ्योरी वाला सवाल मत उठाइएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर VSEPRT आ गया चैप्टर नंबर 3 का और चैप्टर नंबर 2 का बॉहर भी आ गया डेरिवेशन के साथ, तो मैं डेरिवेशन वाला सवाल अटेम्प्ट करूंगा, देखूंगा उसके साथ न्यूमेरिकल है। लर्निंग वाले जो स्टूडेंट भले करें, लेकिन फिर लर्निंग में ना बहुत साफ़ सुथरा काम करें कि उसको नोट्स आपके पसंद आए, मेयार अच्छा लगे, क्वालिटी नोट्स हों, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की प्रेजेंटेशन मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन दीजिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल का तरीका ये होगा, मार्क्स का 1 नंबर का डाटा होगा, कैलकुलेशन में 1 नंबर का फॉर्मूला या कन्वर्जन्स होंगी, और 2 नंबर की कैलकुलेशन के साथ रिजल्ट होगा। 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन सी में अगर न्यूमेरिकल आ जाता है बॉर्न-हैबर का, या फॉर एग्जांपल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, या केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फ़र्क हो जाएगी, क्योंकि डिफाइन के साथ लग के आएगा न्यूमेरिकल। तो डिफाइन जो है वो 1-1 नंबर का है। एक चीज़ और बता दूं, चॉइस सिलेक्शन में कोशिश कीजिएगा कि डिफाइन वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना करें, यानी जो जैसे पहला पार्ट होता है डिफाइन द फॉलोइंग 4 स्टेशोमेट्री, इस तरह के इंटरनल एनर्जी, ये अटेम्प्ट ना करें। यानी कोशिश करें कि प्योर डेफिनेशन वाला जो क्वेश्चन है इसको अवॉइड करें, यानी ना अटेम्प्ट करें। डिफरेंस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, बिस्मिल्लाह। डिफरेंस वाले में ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन बी में 2-2 डिफरेंस करें, सेक्शन बी में ही आने का चांस है। अगर सी में आ जाए, क्योंकि कभी ट्विस्ट भी देता है बोर्ड का टीचर, तो सी सेक्शन में 3 डिफरेंस लिखने होंगे, लेकिन फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट डेफिनेशन का होना चाहिए, ये मस्ट है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेफिनेशन, तो डिफरेंस में ये कॉलम बना के डिफरेंस कीजिएगा, आमने सामने हेडिंग लगा के, ठीक है। डायग्राम्स, सेक्शन सी में डायग्राम्स होंगी, जैसे VSEPRT है उसमें डायग्राम है, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल का जो है अगर रेडियस की डेरिवेशन है उसमें डायग्राम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चैप्टर 12 का आ जाए उसमें डायग्राम है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का आ जाए अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का हेसेस लॉ आ जाए उसमें वो फ्लो शीट या डायग्राम है। तो सेक्शन सी के सवाल में डायग्राम जो बनाएं या तो पेंसिल से बनाएं, पेन से मत बनाइएगा, या ब्लू डार्क कलर पेंसिल से बनाइएगा। ये आपको फ़ायदे की एक बात बता रहा हूँ अंदर की, पेन से बॉल पेन से मत बनाइएगा डायग्राम, ठीक है। पेपर इंग्लिश वाले भी सुन लें और केमिस्ट्री वाले भी। फाउंटेन इंक पेन से आप कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। बेस्ट तो है कि ब्लैक से करें, लेकिन ब्लैक रिस्की है। नो यूज़ ऑफ वाइट हो थ्रू आउट द पेपर, जहाँ जहाँ वाइट हो वहाँ वहाँ -1 करते जाइएगा खुद ही। रिमूवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर अच्छा अमल नहीं है। लेकिन MCQs में और न्यूमेरिकल में और ग्रामर में बिल्कुल मत कीजिएगा रिमूवर यूज़, कोशिश करके। अगर बिलफर्ज गलती हो जाए 2 स्टेप की 3 स्टेप की, तो पेंसिल से उसको यूँ क्रॉस कर दें ऐसे। री अटेम्प्ट नेवर अ क्वेश्चन, नेवर री अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। यानी आपको ख्याल है अगर अब मुझे आ गया याद, आप पीछे डाटा बना चुके थे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा चुके थे, उसके बाद फ्यूज़ उड़ गया, काटा, आधे 1 घंटे के बाद अरे हाँ याद आ गया, दोबारा आपने वही क्वेश्चन नंबर डाल के किया। नो, नेवर, मेक इट वेरी श्योर, चॉइस सिलेक्शन कि मुझे ये करना है तो वहाँ पे जगह छोड़े रखें, याद आ जाएगा, फिट कर देंगे। कैंसिल नहीं कीजिएगा कभी भी कोई क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर या 1-2 लाइन करने के बाद।
ठीक है। नेवर री अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, ये ऑर्डर ऑफ द डे है। नेवर कैंसिल अ पेपर, दाएं बाएं के दोस्त जा रहे हैं कि मैं तो मैट्रिक में 90 लाया था, ये मेरा पेपर जो है 10 मार्क्स का छूट रहा है, मैं जा रहा हूँ, दोस्ती में नहीं जाइएगा। नेवर कैंसिल। सप्ली के पेपर एनुअल रेगुलर से बहुत हार्ड होते हैं, पूछ लीजिएगा सेकेंड ईयर वालों से। नेवर कैंसिल अ पेपर, नेवर री अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, नेवर कैंसिल अ पेपर। जितने भी आप 90 लाए हैं, मैदान में जम के बैठे हैं, 3 घंटे पढ़ के आए, टाइम लगा के, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरा मानना है। पॉइंटर से करें काम, बेस्ट पॉइंटर, अच्छा पॉइंटर ले जाइएगा। तो पेन से ऊपर मेरा मशवरा होगा कि आप पॉइंटर से करें, पेन से दूसरे नंबर पे, बॉल पेन से तीसरे नंबर पर इजाज़त है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा पॉइंटर से। ब्लैक सबसे बेस्ट, नहीं तो ब्लू। सही है भाई। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के लिए 5-10 मिनट पहले इन्विजिलेटर को आवाज़ लगा दीजिएगा, टैग बहुत मजबूत करके लगाइएगा। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के ऊपर सीरियल नंबर होगा, वो अपनी फ्रंट शीट, मेन शीट के ऊपर ज़रूर पहली फुर्सत में लगाइएगा। एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा, इनरोलमेंट कार्ड। पाउच में सारी चीज़ें बिल्कुल रात को तैयार करके सोइएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने के बाद उसका टैग बहुत मजबूती से 2 दफ़ा लगाइएगा, भले एक टीचर लगा दे। कैलकुलेटर अपना लेके जाइएगा। नकल की आवाज़ें आ रही हो, रात को पेपर आउट हो रहा है, इसमें अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। अपने मेहनत पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे, और किसी को आपने टीचर या बड़ा बनाया है उसके गाइडलाइन, उसके इम्पोर्टेंस या टारगेट पेपर को फोकस कीजिएगा। चीटिंग हो रही हो उसके ऊपर कान मत धरिएगा। ब्लैक लिस्ट कॉलेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आप एकदम कमज़ोर कॉलेज में भी अकेले A1 ला सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, आप अपना मकाम बनाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। इंग्लिश वालों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, केमिस्ट्री वालों को अगर फिर भी कोई इफ़ एंड बट इसको देख के थोड़ा सा सवाल आ जाए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हल्का सा ड्रॉप कर दीजिएगा मुख्तसरन कि सर आपने जो ये ब्रीफ किया मार्क्स गेनिंग का मैक्सिमम स्ट्रेटजी, इसमें ये एक हल्का सा मुझे आइडिया दे दें, क्योंकि मैं अपने लिहाज से ये बता रहा हूँ। माशाल्लाह मेरे साथ मेहनती स्टूडेंट है, कोई एक हल्का सा सवाल आ जाए, अरे ये नहीं बताया सर, नहीं ये पूछ लेते हैं कंफर्म, बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। इंग्लिश वाले, अच्छा ये केमिस्ट्री वाले भी सुन लें, आगे मत देखिएगा इस वीडियो को कि भाई इंग्लिश का भी बता दी, जब आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। MCQs इसमें 20 होंगी, नो ओवर राइटिंग, नो रिमूवर। ग्रामर का क्वेश्चन चुन चुन कर कीजिएगा, यानी ये जो लिखा हुआ है ना कि इसमें हम एक्स्ट्रा पार्ट कौन से करें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ग्रामर वाले, क्योंकि इसमें शर्त होगी कि हर सब सेक्शन में से 2-2 ज़रूर करें, यानी प्रोज में से 2 ज़रूर करें, पोएट्री में से 2 ज़रूर करें, 1 एक्ट प्ले में से 2 ज़रूर करें, ये इंस्ट्रक्शन है, और ग्रामर में से 2 ज़रूर करें, ठीक है। ये सेक्शन बी का मंजर है। अब ये 8 बने, 2 हमें अपने पास से करने, तो दोनों ग्रामर के और कर लें, क्योंकि हर में 4-4 होंगे, 16 में से आपको 10 पार्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 10 पार्ट करने हैं 16 में से, तो 10 4 40 मार्क्स का सेक्शन बी हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें ग्रामर आपको मुश्किल लग रही है, नरेशन है, वॉइस है, डू एज डायरेक्टेड है और एमिशंस और करेक्शंस हैं, तो आप उसके बाद आपके लिए मशवरा है कि आप 1 एक्ट प्ले में से अटैम्प्ट करें अगर ग्रामर के चारों नहीं करते हैं, सही है। ये ध्यान रखिएगा कि 2 से कम किसी सब सेक्शन में से नहीं करना है। यानी आपको अच्छा लग रहा है तो आपने 4 नॉवेल में से 1 एक्ट में से कर लिए, 4 ग्रामर में से 8 हो गए, मैं प्रोज कर ही नहीं रहा हूँ, आखिरी 2 सवाल कैंसिल कर देगा। केमिस्ट्री वाले भी सुन लें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भूल से भी मत कीजिएगा और रैंडम मत कीजिएगा, यानी सेक्शन बी का मूड बना लिया तो लाइन से 9 पार्ट उसके होने चाहिए। 8 करे, सेक्शन सी शुरू कर दिया, फिर 9 जाके कंटिन्यूड आफ्टर, वो आखिरी कैंसिल हो जाएगा, 0 मिल जाएगा, ये मत कीजिएगा भूल से भी। आवाज़ आ रही है मेरी? सेक्शन सी पहले करेंगे तो उसका ए बी, अच्छा ए बी एक जगह कीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ए जहाँ पे हो वहीं पे बी हो। हाँ, बी ए आप आगे पीछे कर सकते हैं कि क्वेश्चन 3 का बी अच्छा लग रहा है वो पहले कर लिया 3 का ए, लेकिन ये नहीं कि 3 का ए कर लिया फिर 4 का ए कर लिया फिर 3 का बी और 4 का बी। ये खेल नहीं खेलिएगा। प्रोफेसर हैं, सीनियर हैं,
गुस्सा आ गया तो करे हुए सवाल को भी ज़ीरो दे देंगे कि क्या मजाक कर रहे हो। आवाज़ आ रही है ना भाई। सेक्शन सी में तरतीब में क्वेश्चन कीजिएगा। प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं, यानी सिक्वेंशियल अटेम्प्ट की कोशिश करें। यानी अगर आप प्रेसी राइटिंग पहले कर रहे हैं तो प्रेसी राइटिंग कर लें, क्वेश्चन आंसर उसी के साथ और करके होगा। उसके बाद जो है वो ईमेल वाला है, ईमेल कर लें। कंपैरेटिव ऐसे है वो कर लें। आखिर में जो है वो सीवी और कवरिंग लेटर है वो कर लें। सबसे बेस्ट यही है कि जिस तरतीब में पेपर है उस तरतीब में करें। इंग्लिश की फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट। ये है कि सेक्शन बी अगर पहले कर रहे हैं तो उसका ग्रामर का सब सेक्शन सबसे पहले करें, ठीक है, और सेक्शन सी को तरतीब में करें। कंपैरेटिव ऐसे आगे पीछे 2 पेज से आगे नहीं जाना चाहिए। ईमेल आगे पीछे 2 पेज से आगे नहीं जाना चाहिए, यानी इससे लेंदी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सीवी और कवरिंग लेटर एक एक अलग अलग पेज पे होना चाहिए स्टार्टिंग। हर क्वेश्चन का नंबर पेज के सेंटर में लगाइएगा इस तरह से। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 1, उमूमन बच्चे जो है मार्जिन के अंदर यूँ लिख देते हैं 9-10 क्लास के स्टाइल में। ये बेहतर स्टाइल नहीं है, पेज के सेंटर में, यानी ये पेज है तो यहाँ पे लगाएं 2 का 1, यहाँ पे लगाएं सेक्शन बी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसकी हेडिंग। ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी हो, इसको फॉलो करें कि पेज के पेपर के सेंटर में क्वेश्चन नंबर आए और हेडिंग ऑफ द सेक्शन आए। सही है। फिर भी अगर आपको कोई हल्की फुल्की गाइडलाइन फाइनल टच के लिए चाहिए हो, कल संडे है लेकिन फिर भी कोशिश मैं करूँगा कि आपसे राब्ते में रहूँ। व्हाट्सएप नंबर है या दूँ? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, वहाँ से ले लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआएं और मेरी नेक तमन्नाएं आप सबके साथ हैं। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके वालिदैन का दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।